क्या आपने कभी सोचा है कि जो इंसान सबसे अच्छा होता है, जो किसी का बुरा नहीं चाहता, जो हमेशा सच, ईमानदारी और दया के रास्ते पर चलता है, उसी के जीवन में सबसे ज्यादा दुख क्यों आते हैं? कभी बीमारी, कभी धोखा, कभी अपमान, तो कभी ऐसा समय जब बिना गलती के भी इंसान टूट जाता है। और तब मन पूछता है, भगवान, अगर मैं अच्छा हूं तो मेरे साथ ही बुरा क्यों? आज का यह वीडियो सिर्फ एक सवाल का जवाब नहीं देगा, बल्कि आपके जीवन की सोच बदल देगा। क्योंकि आज हम ये समझेंगे श्री कृष्ण और भगवद गीता के दृष्टिकोण से अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, क्या यह सजा है या वरदान, और इस दुख के पीछे छुपा हुआ गूढ़ रहस्य। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में आपको अपने जीवन के दुखों का अर्थ समझ आ जाएगा। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, संसार में हर आत्मा अपने कर्मों का फल भोगती है, लेकिन यहां एक गहरी बात छुपी है। हर दुख इस जन्म के कर्मों का ही परिणाम नहीं होता। कुछ दुख आत्मा की परीक्षा होते हैं, चेतना को ऊंचा उठाने का माध्यम होते हैं और इंसान को भीतर से मजबूत बनाने के लिए आते हैं। अच्छे लोग इसलिए नहीं दुख पाते कि वे गलत है, बल्कि इसलिए क्योंकि वे सहने की क्षमता रखते हैं। जिस आत्मा में शक्ति होती है, उसी को कठिन रास्ता दिया जाता है। महाभारत के युद्ध से पहले अर्जुन भी टूट चुके थे। वो बोले, हे कृष्ण, मैं धर्म के लिए लड़ रहा हूं, फिर भी मुझे इतना कष्ट क्यों? और तब श्री कृष्ण ने जो कहा वो हर अच्छे इंसान के लिए है। अर्जुन, तुम्हारा दुख तुम्हारी हार नहीं, तुम्हारी तैयारी है। जीवन में जो अच्छे लोग होते हैं, उनके भीतर कुछ विशेष होता है। संवेदना, करुणा, धैर्य और आत्मबल। इसलिए जीवन उन्हें साधारण रास्ते नहीं देता। कभी ध्यान दीजिए, जो इंसान दूसरों को धोखा देता है वो अक्सर खुश दिखता है, लेकिन जो सच्चा होता है वो भीतर ही भीतर टूटता रहता है। क्यों? क्योंकि बुरा इंसान महसूस नहीं करता, अच्छा इंसान सब कुछ महसूस करता है। दुख, अपमान, अकेलापन, ये सब अच्छे इंसान को इसलिए ज्यादा लगता है क्योंकि उसका हृदय जीवित होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसका हृदय कोमल होता है उसे ईश्वर स्वयं तराशता है। अक्सर हम सोचते हैं, मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों? गीता कहती है, हर कर्म का फल समय से मिलता है। कुछ फल तुरंत नहीं मिलते, कुछ फल पीढ़ियों से जुड़े होते हैं। आपका दुख हो सकता है किसी पुराने कर्म का परिणाम, या किसी आने वाले बड़े सुख की कीमत, या आपकी आत्मा को ऊंचा उठाने का साधन। याद रखिए, ईश्वर कभी किसी अच्छे इंसान को बिना कारण नहीं रुलाता। जो लोग सिर्फ अपने लिए जीते हैं, उनका जीवन सरल होता है, लेकिन जो लोग दूसरों के लिए जीते हैं, सच्चाई के साथ खड़े रहते हैं, गलत को गलत कहते हैं, उनका जीवन संघर्ष से भरा होता है। क्योंकि वे समाज को बदलने आते हैं, लोगों को आईना दिखाने आते हैं और अंधेरे में दीपक बनते हैं। दीपक जलता है तभी प्रकाश देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे मैं सबसे अधिक प्रेम करता हूं उसे मैं सबसे अधिक परखता हूं। अगर आपके जीवन में बार बार कठिनाई आ रही है, आप अकेले पड़ जाते हैं, लोग आपको समझ नहीं पाते, तो इसे सजा मत समझिए। यह संकेत है कि ईश्वर आपको साधारण नहीं बनाना चाहता, वो आपको मजबूत, गहरा और जागरूक बनाना चाहता है। दुख आपको तोड़ने नहीं आता, जगाने आता है, खत्म करने नहीं आता, बदलने आता है। जब तक इंसान को ठोकर नहीं लगती, वो भीतर नहीं झांकता, और जब वो भीतर झांकता है, वहीं से उसका असली जीवन शुरू होता है। अगर आप सच्चे हैं, ईमानदार हैं, किसी का बुरा नहीं चाहते और फिर भी दुख में हैं, तो ये मत सोचिए कि ईश्वर आपसे नाराज है, बल्कि समझिए ईश्वर आपको आगे ले जा रहा है। हर दर्द आपको उस मुकाम के करीब ला रहा है जहां आप खुद को पहचानेंगे।
आज अगर आप टूटे हुए हैं तो याद रखिए, कांच नहीं, हीरा टूटता है, कमजोर नहीं, मजबूत परखते हैं। श्री कृष्ण आज भी कहते हैं, जो सह लेता है वही सच में महान बनता है। अगर यह वीडियो आपके दिल को छू गया हो तो समझिए, यह संदेश आपके लिए ही था। जय श्री कृष्ण।